बहुत सी रूहें जाने अनजाने में भी जो नहाती हैं, उन सभी का कल्याण हो। दूर दूर से आई हुई संगत, कुछ नए चेहरे भी हैं। सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे जितने भी हैं, नौजवान, सभी को मेरा प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद जी। जैसा भी आपने श्रवण किया कि कहता हूं कहीं जात हूं, कहां बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है। 24,000 सांसें हम ले रहे थे, उसमें से हमने अपने लिए क्या दी? बाकी तो सारा हम 12 घंटे कर ले, 24 घंटे कर ले, 18 घंटे कर ले, 16 घंटे काम कर ले, चाहे घर में, चाहे बाहर, चाहे नौकरी में, चाहे पेशे में, चाहे धंधे में, चाहे घास काटने में, चाहे पशु पालने में। हमें समझ ही नहीं आ रही है कि ये काम केवल संसार तक सीमित है। हमारा असली काम क्या है? उसका जो असली जो मतलब आगे बढ़ने का जो चज है, वो केवल सत्संग में मिलता है। सत्संग में जाइए, छड़ माया अभिमान, जितने जितने पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान। ये हमारे तुलसी बाबा जी कहते हैं, बिना सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिना सुल्प ना सोही। बिना सत्संग के हमारा जो अंदर का विवेक जागृत नहीं होता। जैसे आज पहली बार जो जीव, जो आत्माएं यहाँ पहुंची होंगी, उन्हें अजीब सा लगा होगा कि महात्मा जी क्या कह रहे हैं। हम क्या कहते रहते हैं? मरने की बातें, अगली बातें, धर्मराज की बातें, यमदूत की बातें, वितरणी की बातें, क्या क्या कहते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने आज तक जो किया है वो कर्मकांड, या फिर शिव महापुराण, या फिर माता का जगराता, या फिर दूसरे पाठ जितने भी होते हैं, अपना भागवत गीता के जो 7 सप्ताह होता है, जहाँ राधा कृष्ण का वर्णन किया जाता है, खूब डांस, खूब बजाना गाना होता है, मन का एंटरटेन बहुत होता है। लेकिन यहाँ मन का एंटरटेनमेंट नहीं होता, यहाँ होता है आत्मा का, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का जो संगम बनता है, वो सत्संग में मिलता है। और जब हम पहली बार जाते हैं, मैं भी जब पहली बार गया था सत्संग में, मुझे भी ऐसा ही लगा था पटा कि क्या कहते रहते हैं महात्मा लोग। लेकिन जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हमारा कदम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी आत्मा जागृत होनी शुरू हो जाती है और उस सत्संग का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जाप मरे जपा मरे, अनद भी मर जाए, सुरत समाई शब्द में ताको काल न खाए। ये परम संत कबीर जी की वाणी का शब्द है। हम क्या करते हैं कि 92% जो भक्ति मार्ग में चला हुआ है, 92% आउट ऑफ 100 हम कृष्ण लीला और जाप, जितने भी मंत्र हैं हमारे, उसी में फंसकर पूरा जीवन हम खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस लाइन में डालने वाला प्रीचर, कोई मास्टर हमें नहीं मिलता और हम भटके रहते हैं। और इस समय संसार में कम से कम नहीं तो 34 लाख गुरु हैं, और कैसे कैसे नाम का जो, अब इसको मैं दूसरे शब्दों में नहीं कह सकता, पर जो नाम का जो आपको विधि बताई जाती हैं, कैसी कैसी बताई जाती है। हमारा इंटरेक्शन होता है बहुत से लोगों के दूसरे मिशनों से जुड़े हुए। बड़ा दुख होता है कि हम कितने भटके हुए हैं, और जो हमारी असली दिशा सत्यलोक, अपने घर निज धाम जाने के लिए बननी चाहिए, वो कहां से बनेगी? जैसे मान लो हमने दिल्ली जाना है और रास्ता हमारे को अंबाला तक का ही पता है, और हम ऐसे गाइडर के पास पहुंच गए जो अंबाला तक ही रास्ता जानता है,
अगर हमने दिल्ली जाना तो हम बीच में भटक जाएंगे। और यही हाल हम लोगों का है। हम इतने करोड़ों वर्षों से क्यों चले हुए हैं कि हम भटक रहे हैं। हमें आधे रास्ते तक का ही गाइडर मिल रहा है, आगे का नहीं मिल रहा है। पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से भ्रमर गुफा, और भ्रमर गुफा से हमने अपने निजधाम पहुंचना है, सत्यखंड पहुंचना है। लेकिन उसका रास्ता बतलाने वाले बहुत कम हैं, बहुत रेयरेस्ट हैं, और है भी तो हम उसका अमल नहीं करते। एक प्रसंग था कि एक बार क्या हुआ कि एक आप में से कोई चला गया डॉक्टर के पास, और हकीम के पास, डॉक्टर के पास नहीं, हकीम के पास चला गया। हकीम ने कहा, उसके पेट में दर्द रहता था, तो हकीम ने कहा कि कुछ उसने जो जड़ी बूटियों की दवाई बनाई हुई थी, पुड़ियां बनाई 5-7, और उसको कहा कि घर में जाकर इसे गुड़ में मिलाकर खाना है। तो वो चला गया, घर में पहुंचा तो वहां घर में गुड़ तो था नहीं। उसने जो भी मीठा मिला, जो भी और पड़ा हुआ था, उसको मिलाकर उस पूड़ी को खाया, और वो ज्यादा बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो बड़े गुस्से में हकीम के पास पहुंचा, कहा कि क्या आपने, उसको बुरा भला कहा कि क्या दवाई मुझे दे दी। उसने कहा कि ऐसा तो होता नहीं, हकीम तो हकीम होते हैं, जो जिसके पास उस चीज की नॉलेज होती है वो इतना जल्दी विश्वास नहीं करता। उसने कहा कि मैंने जो विधि बताई थी आपको, क्या आपने गुड़ के साथ ही वो पूड़ी खाई? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो वहां से मिश्री या कुछ जो घर में मिला, क्योंकि गुड़ था नहीं, तो मैंने उसमें मिला के खाई। तो फिर तो कहते ऐसा ही हाल होना था। वही हमारा हाल है कि हम जो रास्ता हमें बताया जाता है, हम क्या करते हैं कि हम भटके हुए हैं, कोई चेलों के, कोई चपटों के, कोई हकीमों के, कोई एक सादे सब सादे, सब सादे सब जाए। हमारा ध्यान भटका हुआ है, और यहां तक कि गुरुमुख भी भटके हुए हैं बीच में। ऐसा नहीं है कि सारे, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि नामदान तो मिल जाता है बहुत लोगों को, लेकिन उसमें केवल 1% से भी कम लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं। ये पिछली हिस्ट्रियों में आया हुआ है। बड़े बड़े संत इस संसार में आए, नामदान मिले, लेकिन आगे का रास्ता बहुत कम जीवों को मिला। क्यों? क्योंकि हम उसी हकीम की तरह जो हमें विधि बताई जाती है उसका ना पालन करते हुए हम बीच में देखते हैं और भटक जाते हैं। एक बार मैंने पीछे एक ऐसे ही सत्संग में पूछा, 40 साल हो गए, कि नाम का अभ्यास कैसे किया जाता है। और जब पूछा गया, जो आंसर मिला, तो बड़ा दुख हुआ कि हम वही विधि अपना रहे हैं जो उसने अपनाई, कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, कि ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं। हर चीज का एक संगम बना हुआ है, उसकी विधि बनी हुई है, उसका तरीका बना हुआ है, और यही तरीका हमारे को हमारे प्रथम बादशाही, दूसरी बादशाही अम्बाला गुरु महाराज जी ने बख्शा है। उन्होंने उसको प्रैक्टिकल में ढाला, पहले अपने को तपाया, और उस नाम के जरिए उन्होंने उस चीज को प्राप्त किया, और उसके बाद जनसाधारण के लिए इसको आगे बांटा। जब तक हम उस विधि को नहीं अपनाते, तब तक आगे का रास्ता हमारा नहीं बनता। तो ये जो पहला मैं कह रहा था कि पहला जो स्टेज है वो है जाप। जितने मंत्र संसार में हैं, और जितने भी यहाँ मनमुख बैठे हैं उनको ज्यादा पता है, क्योंकि जो गुरु महाराज से नहीं जुड़े हैं वो अभी उसी पहली स्टेज या पहली क्लास प्री नर्सरी में है। ऐसा नहीं कि उससे फायदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गुरु महिमा अगर आप पढ़ोगे, उसमें भी इस चीज का वर्णन दिया गया है कि जो ये हम जाप करते हैं, जुबान से करते हैं, उसमें क्या है कि इस जन्म में अगर आप अच्छा जाप कर लेते हैं 75%, 60%, तो इस जन्म के जो हमारे बुरे कर्म हैं वो छंट जाते हैं।
लेकिन उसमें ये पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है कि आपको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, ये पक्का नहीं है। जबकि अगर आप नाम लेने के बाद बहुत कम प्रयास करते हैं, बुरी आदतें तो नहीं होनी चाहिए, उसका परिणाम बहुत भयंकर है, बहुत से प्रसंग बताए गए हैं। लेकिन अगर आप सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए थोड़ा बहुत भी अगर आप अभ्यास करते हैं तो ये पक्का है, गुरु महाराज की वाणी है कि आपका अगला जन्म मनुष्य का होगा। और ऐसे घर में होगा जहां शुरू से ही आपको सत्संग, सेवा और ध्यान का जो विधि है वो शुरू में ही मिल जाएगी। और जब आप अच्छी स्टेज में आएंगे तो आप एक संत के रूप में ही आगे बढ़ेंगे। और कुछ रूहें ऐसी भी हैं जो उस स्टेज को पार कर जाती हैं, अच्छा अभ्यास करती हैं, पर कमी रह जाती हैं। हम उस सब जो गोल होता है हमारा उसको अचीव नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा देखने में आया है, ऐसा प्रैक्टिकल रूप में आया है कि उनका जन्म एक बहुत अच्छे संत घर में होता है और वहां से उनका रास्ता और सुलभ हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी पूंजी का ग्राफ 60 से ऊपर जाना शुरू होगा तो हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। अगर हमारा ग्राफ नीचे की तरफ गया तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे और फिर वो सिलसिला हमारा चलता रहेगा। तो इसलिए पहली जो क्लास है उसको पार करने का जो दूसरा रास्ता है वो है अजपा जाप, जो सांसों से चलता है और वो ही आपके अंदर है। नाम कोई बाहर की वस्तु नहीं है, नाम ही शिष्टा है और नाम ही दिष्टा है। नाम आपके साथ तब से चला आ रहा है जब से सृष्टि में हम आए हैं। हाथ खड़े किए हमने उधर सत्यलोक में, जब सभा बैठी काल और सतपुरुष, जो काल ने कुछ अपने तपस्या करने के बाद जो प्रकाश प्राप्त किया, उसके बाद उसने शर्त रखी, हमारे जो सतखंड के नायक हैं परमपिता परमेश्वर के, मैं अकेला क्या करूंगा। और वहां समझौता करके उसने विवश किया। तो उन्होंने, अब उनके पास कोई चारा नहीं था। ये वैसे तो ये सृष्टि के बड़े 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 विधान हैं, बहुत आगे की बातें हैं, लेकिन हमने हाथ खड़ा किया था वहां। और सबसे पहला हाथ खड़ा करने वाली ये भगवती मां थी। और इनको भी काल के चक्रव्यूह में आना पड़ा, ये भी लंबे प्रसंग हैं। लेकिन हम उनमें से जितने भी यहाँ संसार में जीव आए हमने भी हाथ खड़ा किया। हमें क्यों हाथ खड़ा किया? क्योंकि उसका प्रकाश देखकर जो उसने तपस्या की थी 72 युग 64 युग काल ने, जिसका भी पता ही नहीं है। अब जितना भी कर्म कांड में चलता है उसमें भोले शंकर को महाकाल काल कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो एक हिस्सा है, दैट इज अ पार्ट, वन पार्ट। वो तो बैठे हैं महाशून्य में, वहां से अपनी सत्ता चला रहे हैं। और 115 जीव, 1,15,000 जीव उनका डेली का भोजन है। ध्यान रहे, ये नहीं है कि हाँ जी भोले बाबा को महाकाल काल जैसे आपको शिक्षा दी जाती है, मनमुखों को खास कर कह रहा हूं मैं, कि 1,15,000 जीव डेली वहां से वो लेके आए हुए प्रधान डेली उनका शिकार बनते। तो आप देख लो कि कितना संहार इस संसार में चल रहा है। और जब तक वो सूंघता नहीं उसकी भूख खत्म नहीं होती। इसलिए जो ये हमारा, हम भी उसी के दायरे में हैं। और कोई पता नहीं, किसी के घुटने में बैठा है, किसी के नाभि में बैठा है, किसी के गले में बैठा है और किसी के बिल्कुल साथ बैठा है। कोई पता नहीं कि अभी साइलेंट हार्ट अटैक हो जाए। ये कितने हजारों बोला आपने? मतलब ये जो क्या नाम है काल जो था उसका भोजन 1,15,000 1,15,000 जीव डेली। तो इस तरह से हमें अपना जो दूसरा, जो मैं नाम की तरफ जा रहा था, जपा जाप, ये है हमारी सेकंड स्टेज, सेकंड क्लास। और ये मिलता है हमारे जितने भी
परमहंस इस संसार में हुए हैं, उन्होंने पूरे संसार में, मैंने अभी कुछ कंट्री बाहर की पढ़ी और फिगर देखी, हालांकि मुझे विश्वास नहीं हुआ। हमारे परमहंसों से जो जुड़े हुए हैं लोग वो 80 करोड़ के करीब हैं पूरे संसार में। यहाँ तो गिने चुने हैं और यहाँ बहुत कम, हिमाचल में तो चलो अंबाला वाले गुरु महाराज जी की देन है, लेकिन जब आप कभी मौका मिलेगा उधर हमारे श्री आनंदपुर धाम जाने का, वहाँ आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना बड़ा मिशन है। एक हॉल में 1.5 लाख लेडीज वन साइड एंड 1.5 लाख दूसरी साइड को मतलब जो है पुरुष बैठते हैं। और जब आरती होती है सवेरे, जब ड्रेस में जाते हैं और जब वो झुकते हैं नीचे आरती के बाद, वहाँ 45 मिनट का प्रोसेस होता है। जब आप उस सीन को देखेंगे तो आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होगा कि हम इस मिशन से जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा मिशन है, इसको डोंट टेक इट लाइटली। भाई जी तो ऐसे ही आते महात्मे वो कर जाते हैं, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट और उसके बाद हम जो है वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पर नहीं। सीरियसली लीजिए इस ये जो भी मौका मिला है, जो पिछले कर्मों के आपके शुद्ध कर्मों का अंकुर जो प्रकट हो रहा है, जो भी जीव यहाँ बैठता है, आता है, सुनता है, उसको अपने जीवन में डालता है और औरों को भी जगाता है, तो वो बहुत धन्य है। वो अपने बड़े शुद्ध कर्म कर रहा है। वो जीव इस संसार से छूटने का बहुत बढ़िया उपाय कर रहा है अपने लिए। और दूसरी बात कि जिस दिन आपको नाम मिलता है, हमारे महापुरुषों के अनुसार उनके जो अंदर के शब्द हैं, और अगर जब आप प्रैक्टिकल में ढालेंगे तो उसी दिन हमारा जन्म होता है, जिस दिन आपको नाम का दीक्षित किया जाता है। क्यों? इसके पीछे भी बहुत सा रहस्यमयी बातें हैं। हमारा जो जीवन चलता है उसमें हम जो संसारिक माया है उसके जकड़ में, क्योंकि काल ने ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि जो 2 वाला है और 4 वाला 8 वाला 16, 1 लाख वाला 2 वाला 4 की तरफ भागता है, क्योंकि जाल ही ऐसा है। हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। बहुत से उदाहरण देखे मैंने, आगे कोई नहीं है संभालने वाला, मकान पे मकान बनी जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बनाई जा रहे हैं, आगे कोई नहीं है। एक लड़की है, उसकी शादी कर दी है, खाने के लिए बड़ी मुश्किल से 2 रोटी खाई जाती लेकिन वो दौड़ क्यों? क्योंकि वो माया, काल और माया का जो जाल, जो ये हमारा पूरा, हम सभी जेल में है, काल की जेल में बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि हम बंधे हुए हैं। हमने बंधन ही नहीं तोड़े। ना परिवार, परिवार का मैंने बहुत से एग्जाम्पल दिए कि परिवार क्या है। जैसे एक नाटककार होता है, हम एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं और उस प्लेटफॉर्म में अलग अलग रोल दे देते हैं करने के लिए। आपने ये रोल करना है, उसने वो रोल करना है, उसने वो रोल करना है। इसी तरह ये रंगमंच है संसार, और जो आपने पीछे कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपका प्रारब्ध बना है, और प्रारब्ध के अनुसार ही आपको खाना पीना, जो आपको परिवार, जो आपके बच्चे लेना देना, जो आपको खुशी। आपने देखा होगा कि एक ही परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों का स्टाइल अलग अलग है। कोई घर का है, कोई बाहर का है, कोई नशे का है, कोई पता नहीं क्या है। क्यों? तो ये जो सारा जो सिस्टम है ये हमारा पहले से निश्चित हो गया है। जब हम माँ के पेट में होते हैं तभी से हमारा प्रारब्ध लिख दिया जाता है। अभी मैं कल परसों एक करोड़पति में एक बच्चे को देख रहा था, उसकी उम्र थी केवल 8.5 साल, और उसके जो प्रश्न पूछे गए,
वो इतने अजूबा था और वो प्रश्न पढ़ने से पहले ही आंसर दे रहा था। तो ये क्या है? ये चीजें हमारी प्रारब्ध की हैं, क्योंकि उसने कोई पीछे कमाई की हुई है। उसकी जो बुद्धि बनी हुई है, जो कंप्यूटर बना हुआ है, वो पीछे से ही बनकर आया हुआ है। और वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा, चाहे साइंटिस्ट बनेगा, चाहे दूसरा, मतलब उसकी जो सोच है, जो उसकी पावर है अंदर का, कंप्यूटर बहुत जबरदस्त है। और ऐसे ऐसे उसने मतलब एग्जाम्पल दिए, जो हम भी उस रहस्यमय एग्जाम्पलों से, जो वहाँ से प्रश्न पूछने वाले भी बहुत चकित रह गए कि कैसे, मतलब जो प्रश्न पूछना उसका उत्तर के साथ सारा पिछला विवरण। अब 1942 का किसको याद रहता है, 1970 का, 1966 का, या कोई प्राइज दिए गए अमेरिका में। यहाँ तो सवेरे रोटी खाई, शाम को याद नहीं रहती भी हमने क्या खाया सवेरे। लेकिन ये जो हमारा प्रारब्ध बना हुआ है वो पीछे से ही चला है। और इसी तरह से मैं दूसरी स्टेज में आया था कि अजपा जाप इसको कहते हैं, जो सांसों से चलता है। और जब आप दीक्षित हो जाते हैं, एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद तुलसी संगत साध की, हर एक कोटि अपराध। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि 24 मिनट की घड़ी होती है, 12 की आदि, आदि से आदि होती है 6 मिनट। और जब नाम दीक्षित होने के बाद आप 6 मिनट भी अगर लगाते हैं 24,000 सांसों में से, जो दिन और रात में लेते हैं, तो 6 मिनट में हमारे जितने भी तन मन और धन, या मन वचन कर्म, जितने भी हम पाप करते हैं, एक दूसरे की तृष्णा, लेना देना, पांव से लकड़ी या भी जलाते, जैसे आपने चूल्हे में जलाई, उसमें कितने जीव मर जाते हैं। काम जिसने किया कर्म तो बनेगा। अगर आप ऐसे भी रहेंगे तब भी कर्म बनेगा, आप सोचेंगे तब भी कर्म बनेगा। उसका लेखा चित्रगुप्त जी लिखते हैं हर सेकंड का। अगर आप 6 मिनट दीक्षित होके नाम का अभ्यास करते हैं तो आपके दिन और रात के जितने भी ये उल्टे सीधे कर्म है उसका सफाया हो जाता है, 0 पे आ जाते हैं आप। और अगर 12 करते हैं तो आपकी पूंजी बढ़ती जाती है, और 24 मिनट करते हैं तो और आगे, और 48 मिनट, जैसे अभी पिछले प्रसंग में बताया कि 2 घड़ी 48 मिनट की होती हैं, तो और आगे आपका चलता है ग्राफ। और अगर हम 2.5 घंटे, जैसे बताया गया है गुरु महाराज जी ने कि 2.5 घंटे हमने, हमारा 10वां हिस्सा बनता है 24,000 सांसों में से 2,500 सांसें हमारी डेली अगर जाती हैं, तो हमारे जो पिछला जो संचित कर्मों का ढेर है वो धीरे 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 वो खत्म होता जाता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि अजपा भी खत्म हो जाता है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। फिर क्या होता है कि एक धुन हमारे अंदर चली हुई है, अनहद, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जब आप 4 बज के उठ के अगर पूरा शांत वातावरण होगा और थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे जो नाम वाले हैं, तो आप अपने आप उसको समझ जाएंगे। समझाने की बात नहीं है, लेकिन वो नाम वाले ही समझ सकते हैं। बाकियों को तो पता नहीं लगेगा हो क्या रहा है, होगी हो, लेकिन पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो भी चली जाती है। जब स्टेजें हैं हमारी ये, सुरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। सुरत जिससे आप सुन रहे हैं, जो परमानेंट है, अविनाशी है, जो मैं बोल रहा हूं, कोई पावर है, मैं क्या हूं, मैं तो शरीर तो किराए का है, कुछ नहीं है। ये तो चलाने के लिए काल ने बनाया हुआ, एक उसी के दायरे में है। अंदर जो आत्मा है, जो अविनाशी है, जिसका कभी एंड नहीं होगा, लेकिन अगर भटकाना चाहेंगे तो भटकी रहेगी, अगर इसको साइलेंस में ले जाना चाहेंगे तो साइलेंस में जाएगी। ये आप पे डिपेंड करेगा। इसी के लिए सत्संग होता है। सूरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। और जब सूरत हमारी सीधी उस शब्द से जुड़ जाती हैं, तो यहाँ बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, जापान में बैठे हो, घर में बैठे हो, घासनी में बैठे हो, रोटी बनाने बैठे हो, घास काटने में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, शब्द चल रहा है। और शब्द से ही ये सारा संसार चला है। कहा है कि शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घट घट शब्द आचे। ये सारा जो संसार है शब्द से ही तो चला हुआ है, और उसी को हमने प्रकट करना है। उसी को हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अपना आत्म साक्षात करने के लिए ही ये सारा प्रसंग चला हुआ है। और जिसके ये समझ आ गया, वो तर गया, वो भव सागर से पार हो गया। और जो बैठा है उसको भ्रमण करना पड़ेगा। और जैसे वैद्य की दवाई अगर हम ठीक ढंग से नहीं खाएंगे
तो वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपकी मर्ज तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इसी तरह संसार का भी चक्रव्यूह है। अगर हम अपना काम होमवर्क नहीं करेंगे, जो हमें बताया जाता है नहीं करेंगे, तो फिर हम पिछड़ते जाएंगे और कब काल घसीट ले कोई पता नहीं है। जो आज का कलयुग का समय है कोई भी नहीं है। जो घड़ी आपने बिता दी वो अपनी है, बाकी आपका कुछ नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि अगले 1 सेकंड का पता नहीं है। जो सांस हमने अभी ले ली वही अपनी है, अगली सांस का किसी को कोई भरोसा नहीं है, ना इसकी प्रिडिक्शन कर सकता कोई भी। क्योंकि जैसा समय चल रहा है समय के अनुसार ही सब कुछ चलता है। तो हमें जो ये सांसें मिली हैं, कहते हैं कि 14 भुवन 3 लोक की संपत्ति अगर एक तराजू में रखी जाए और हम डिमांड करें उस पिता परमेश्वर से कि हमें एक सांस दी जाए, वो सांस हमें नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। क्योंकि प्रकृति का नियम है, और अगर प्रकृति के साथ हम नहीं चलेंगे तो संसार भी नहीं चलता। प्रकृति के नियमों के अनुसार ही हमें चलना पड़ता, प्रकृति के नियमों के अनुसार ही हमारे को ये मिलती हैं। इसमें किसी का कोई दखला अंदाजा नहीं हो सकता। लेकिन एक बात जरूर है, जो मनमुख हैं उनका खर्चा 24,000 का है, लेकिन जो गुरुमुख हैं उनका खर्चा 21,600 सांसों का है। वो क्यों? क्योंकि जो अभ्यास करता है वो सांस रोकता है। जो महात्मा लोग 140 100 आप सुनते होंगे 110 साल तक, 190 से कम तो बहुत कम जाते हैं। ये क्यों जाते हैं? सांसें उतनी ही मिली हुई है उनको जितनी है प्रारब्ध में उनके लिख दी है, प्रकृति ने लिख दी है, उस पिता परमेश्वर ने लिख दी है। लेकिन वो अपने इसी विधि के द्वारा सांसों को बचाते हैं और 140 तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि खर्चा कम है, उनकी आमदनी ज्यादा है। कौन सी आमदनी? जो असली आमदनी हमारी ये तो है ना, यहाँ की आमदनी ये तो यहीं लगेगी। अब अगर हम दुकान में काम करें, जैसे वो मुन्नी आई हुई है बेचारी, सारा दिन दुकान में काम करती है, आमदनी मिलती है महीने के बाद, फिर उसका खर्चा होता है, फिर संसार के लिए होगा, आने जाने में खर्च होगा, खाने पीने में खर्च होगा। लेकिन असली आमदनी है जो आप अभी प्राप्त कर रहे हैं, सत्संग के जरिए प्राप्त कर रहे हैं, महापुरुषों के सानिध्य में बैठ के कर रहे हैं, सवेरे उठ के आप जाप कर रहे हैं, चलते फिरते आप जाप कर रहे हैं, गुरु महाराज से आप जुड़े हुए हैं। और जो मनमुख हैं वो भक्ति दूसरी कर रहे हैं, वो पुण्य कमा रहे होंगे, 4 धाम जा रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, माता का जागरण करा रहे हैं, शिव महापुराण करा रहे हैं, उनके पुण्य बन रहे हैं। लेकिन वो सीमित दायरे में है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी आपने आरती का सुना, तुम हो एक अगोचर। यहाँ भी वही बात आ रही है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, इनको तो बोला हुआ है कि गुरु है, लेकिन नमस्कार किसको किया है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जो परम ब्रह्म है वो कौन है? वो है गुरु महाराज जी, जो संसार में सतपुरुष सतलोक से आते हैं। कुछ समय के लिए वो हमारी तरह ही यहाँ अपना व्यवहार करते हैं, लेकिन लोगों को जगा जाते हैं, लोगों का कल्याण करके चले जाते हैं और फिर उसी सत्ता में विलीन हो जाते हैं। उनकी ड्यूटी लगती है वहाँ सतखंड से आए, लोगों को जीवों को जगाएं, लेकिन जीव वही उनके सानिध्य में आता है जिसने कर्म अच्छे किए होंगे या फिर उसका कोई पीछे संबंध होगा। हर किसी का नहीं आना जाना होता, क्योंकि काल ने संसार को चलाना है, उसके अपने नियम है, उसने अपने हिसाब से चलना है। तो इसलिए जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है कि हम इस जीवन, जो प्रीशियस जीवन है हमारे को मिला हुआ, जो घड़ियाँ हमारे को मिली हुई है, साथ में हमारे को महापुरुषों का सानिध्य मिला है, साथ में हमें इतना बड़ा दरबार मिला है, गुरु महाराज की चरण शरण मिली है, जहाँ 68 तीर्थ, सभी 33 करोड़ देवी देवता जितने भी हैं वो सारे यहाँ बैठे होते हैं जब गुरु महाराज जी शरण में आते हैं। और इसका प्रमाण है, जब आप जो गए नहीं हैं सतगुरु नगर में, नंगली में जाओगे, नंगली धाम, जहाँ गुरु महाराज साक्षात रूप में उन्होंने कहा था अपने भक्त से, जिसने सपने में आके उनका गुणगान किया, उनको आह्वान किया, उनकी भक्ति की, केवल सपने में आने के बाद भी उस भक्त की लाज रखने के लिए उसकी झुकी झुकी थी। एक छोटी सी सांपों का गांव था वो, वहाँ आकर उन्होंने उस भक्त की लाज, उस भक्त का जो भाव रखने के लिए, जैसे भागीरथ ने गंगा को लाया, पूरी शक्ति लगा दी, अपना पूरा जीवन, उसी तरह उस भक्त ने भी वहाँ
गुरु महाराज जी को नंगली निवासी भगवान को लाने के लिए जो किया, आज उसी जगह में जहाँ उसकी इच्छा थी, जहाँ वो विराजमान था, नीचे अपने आप और ऊपर गुरु महाराज जी का जो है मंदिर बना है। और उन्होंने ये कहा है अपने उसमें कि मैं जब तक सूर्य चांद है, जब तक ये प्रकृति चलेगी, मैं साकार रूप में यहाँ विराजमान रहूंगा। और साकार में रूप में वही विराजमान रह सकते हैं जो परम पिता परमेश्वर है। बाकी आम आदमी के ना बोलने की जरूरत है, ना वो रह सकता, ना उसके पास वो पावर है। इसलिए आप सभी जितने भी जीव जुड़े हैं और जो जुड़ने जा रहे हैं, जिनके भाग्य खुल रहे हैं, तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि जो गुरु महाराज जी हमारे जिनसे हम जुड़े हुए हैं, ये दरबार संसार का सबसे बड़ा है। और जो ये ओहदा है परमहंस का, वो सबसे बड़ा संसार में है। और दूसरी बात है कि संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इस दरबार में है। क्या है कि जब स्कौती में पहुंचते हैं, मेरठ जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से जब हम अंदर की तरफ उस गांव की तरफ जाते हैं, नंगली गांव, तो वहाँ 84 मोड़ हैं। पूरे संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है, कभी कहीं से भी सर्च कर लेना गूगल गुरु के पास जाकर, कि 84 मोड़ केवल उसी स्थान पे है। और 84 का मतलब है कि एक बार जो चला गया उसकी 84 कट गई। दूसरी बात क्या है, ये भी अजूबा है कि नंगली नाम क्यों पड़ा। ये हमारे बाहर जो पिंड देश में 9 गलियां हैं, आंख कान नाक मुंह सोच मन तन सब क्या है, ये गलियां हैं। ये सारा जो बार का जो चक्रव्यूह उस काल ने बनाया हुआ है कि बार देखो और पाप करते जाओ, जो भी चीज दिखी, क्योंकि आंख कान नाक जो भी है वो हमारे कर्म बनते जाएंगे और उसका वो बढ़ता जाएगा और हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे। तो गुरु महाराज ने क्या किया कि 9 गलियों को बंद करके 10वीं गली का एक छोटा सा नुक्ता, क्या है वो नाम जो आपके अंदर है, सबके अंदर है, जिसको मैंने कहा कि वही सृष्टा है, वही दृष्टा है। जब से सृष्टि चली है तब से वो चला है, और उसी के द्वारा हमारा जो है निज धाम में जाने का जो है रास्ता बनेगा। वो उन्होंने हमारे को सौगात के रूप में जीवों को जगाने के लिए दिया हुआ है, और उसी को नाम कहते हैं। कोई नाम कोई बाहर की वस्तु नहीं है। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो 9 गलियां बंद करके हम सीधा जब वहां प्रवेश करते हैं, तो हमारा जितना भी अंदर के विकार, जितने भी अंदर वो कालख हमारे अंदर भरी हुई है, वो साफ हो जाती हैं। अगर आप 10 मिनट 5 मिनट भी उस दरबार में बैठेंगे, इतना उनका आशीर्वाद मिलता है। और दूसरी बात फिर कि ये जो 68 तीर्थ 33 करोड़ देवी देवता जितने भी हमारे है, वो सारे क्यों आते हैं। जब आप सतगुरु नगर में जाएंगे, प्रैक्टिकल बता रहे, कोई बाहर की बातें नहीं है, तो वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव माता ये सारे पहरा दे रहे हैं। माता सेवा कर रही है, ब्रह्मा विष्णु शिव वहाँ पहरा दे रहे हैं गुरु महाराज जी का। अंदर गुरु महाराज जी बैठे, और जितने भी हमारे उलझाने वाली परियां और जितने भी ये बहुत सी, अब ये बड़े लंबे सब्जेक्ट है, गरिमा जो इसमें आती है ना आपके क्या नाम है भागवत में, वो सारी वहाँ आपको दिखाई देगी ऊपर। वो कैसे कैसे हम जीवों पर प्रभाव डालती है अपना, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ताकि हम उन बंधनों में फंसे रहें जो संसारिक बंधन है, हम उससे आगे ना निकले। वो सारा उन्होंने जो है उसमें कैद किया हुआ है गुरु महाराज जी ने, ताकि हम सीधा एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए, कि हम एक के होकर गुरु महाराज जी के हो जाएं और अपना कल्याण करें। तो इसलिए ये जो सत्संग है, जहाँ सत्य का ज्ञान होता है, जहाँ उस सत्ता से जुड़ने का काम होता है, सत्य वो सत्ता जहाँ से हम आए हैं, संग उसके साथ ही सुरती को जोड़ना, यही तो ये काम है हमारा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब काम करने हैं। 24,000 सांसों में से क्यों 2,500 सांसें कितनी होती हैं, 2.5 घंटे कितने होते हैं। अगर हम डेली लगाते हैं, आप अपना काम करिए, आपको कोई रोक नहीं है, पर करिए सही। ऐसा ना हो कि इधर तो हम सत्संग कर रहे, सुन रहे, जा रहे, लेकिन घर में सास और बहू की खूब ठनी हुई है, एक मतलब दूसरे को क्या क्या होता है वो बहुत आप जानते हैं। ऐसा नहीं, वातावरण वहाँ ऐसा बनना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए है, और ऐसा
मतलब वहाँ मतलब स्वर्ग की तरह बने कि हम एक दूसरे पे विश्वास करें, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करें और साथ में अपना कार्य करते हुए जो भी हमारे को काम दिया गया है उसको, जिसको कहते हैं कि ऑनेस्टी के साथ अपना सारा कर्तव्य निभाते हुए, सारे ये नहीं करना है कि नहीं मैं तो सत्संगी बन गया जी या बन गई और घर में आप लगे हम करने जी, नहीं, वो नहीं। मतलब आपकी एक पहचान होनी चाहिए। जैसे उधर एक कमल, कीचड़ में कमल होता है ना, कमल कितना कीचड़ होता है वहाँ, लेकिन जब आप उसको देखोगे तो वो कीचड़ में भी कितना खिला रहता है, उसको नहीं फर्क पड़ता कहाँ से पानी जा रहा है क्या, वो खिला हुआ है हर समय। तो आप क्या होने चाहिए, कमल की तरह होने चाहिए। मतलब इस दलदल में आप ऐसे संगी जो परिवार होगा या सत्संग वाला होगा वो अलग से उसका जो है वो कमल की तरह खिला हुआ दिखना चाहिए, लोगों को भी दिखना चाहिए। फिर हीरा मजा- जैसे भी ना, हाँ। हीरा चमकता ही हाँ जी, रहेगा, हाँ जी। चमकता ही रहेगा। तो इस तरह से हमें अपने आप को पकाना है, बनाना है। मैंने तो और बहुत सी गाथाएं सुनाई थी, पता नहीं 70% कहाँ चला गया, तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ एक ही इशारा आप सभी को है कि जिसने नाम लिया है अभ्यास करें जो समय दिया गया है, और जिसने नहीं लिया है आपको मैं एक चीज बताऊं कि 17 साल, 12 साल, 10 साल, 25 साल सेवा करनी पड़ती थी पहले, तब जाके उनकी परीक्षाएं होती थी। परीक्षा, और परीक्षा होने के बाद अगर वो सही उतरते थे तब जाके कहीं नाम का मिलता ये नाम आपको मिलता था। इसलिए आपको सस्ते में मिल रहा है, सस्ते मिला इसमें शंका नहीं रखना कोई भी। और साथ में अगर अभी आप अपना काम नहीं करोगे तो बहुत बड़ा भारी लंबा भ्रमण है। और ऐसा है कि 12 करोड़ जो 40 लाख वर्ष बताया मैंने, इसका वो कैलकुलेशन किया, और 10 साल अगर एक जूनी में आपकी कितनी कितनी जूनियां हैं, एक जूनी में अगर 10 साल होंगे तब ये 12 करोड़ 40 लाख वर्ष। अगर आप पर्वत में चलेगी ना, ये रूह फंस गई तो परले महापरले तक पर्वत में रहेगी। बड़ वृक्ष में चलेगी, बड़ वृक्ष को वरदान है माता सीता का कि जब तक वो क्या नाम धरती पलटी नहीं ना, सारा खत्म नहीं हुआ, तब तक वहीं फंसी रहेगी वो। 10-10 हजार साल, कई जो हम ऐसे ही वो बड़ वृक्ष बने हुए, कहीं दूसरे पर्वत में चले गई फंस गए। तो आपको इतना बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, सुनहरा मौका मिला है, जिसको बोलते हैं अगर हमने इसको गुवा दिया तो क्या कहते हैं कि रात गुवाई सोई के, दिन गुवाया खाए, हीरे जैसा अमोलक जन्म कौड़ी बदली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अरबों का जो हीरा है वो भेड़ की गले में बांधा हुआ है, उसको पता ही नहीं है भाई है क्या। ऐसा ही हमारा जीवन है, ऐसी हमारी सांसें हैं, तो इसका यूटिलाइज करना है, समझना है। महापुरुष लोग इतना सारा चैन छोड़ के यहाँ आते हैं, आपके बीच में बैठते हैं, आपको बताते हैं। अगर आप तब भी अमल नहीं करोगे तो फिर हमारे से बैड लक किसका होगा। हम मतलब इतने दुर्भाग्यशाली होंगे। तो जैसे जैसे आपको हर तरह से, मेरे ख्याल कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिस पे अभी सत्संग और जो भजन गाए गए, हर पहलू पे आपको मेरे ख्याल बताया है कि हमें कैसे चलना है, कैसे इस जीवन को बदलना है, कैसे हमने मतलब आगे बढ़ना है, इस जीवन को चलाना है। तो मैं सभी का धन्यवाद करते हुए कि अगर ज़्यादा खा भी लिया जाए तो फिर हजम नहीं होता, तो जितना मैंने बोला हाँ, तो आप इसमें अमल करें और आपको ये सुनहरा मौका मिला है, इसको बुनाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि ये समय जो निकल गया एक बार वो हमारे जीवन में नहीं आएगा। जो आज निकल गया वो कल नहीं, जो कल है परसों नहीं। इसलिए जो करना है, जो काम, उसे तुम आज कर डालो। कल का क्या भरोसा कि कल हमारा आना है कि नहीं है। तो इसलिए जो हो गया काम, मैंने ये भी देखा है कि जो हमारा एक बार काम छूट गया तो कई बार वो काफ़ी लंबे समय तक होता ही नहीं। इसलिए सावधान होके अपने अपने अंदर से जो आवाज़ आती है, मैं ये भी नहीं कहता किसी को कि ना जबरदस्ती कुछ लेना, नो नो नो। जब आपको अंदर से कोई चीज़, अगर किसी का सत्संग अच्छा लगता है, आपको ये लगता है कि वाकई कोई बात तो सच्ची बताई है, तब जाके, ये जबरदस्ती का कोई सौदा नहीं है, वो ना जबरदस्ती मिलता है किसी को। तो जबरदस्ती का कोई किसी से कोई वो नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, मैंने ये कह दिया कि जिस दिन आप नाम लोगे उस दिन आपका जन्म होगा। पिछला जन्म आपका, इसके विषय में आपको कई प्रसंग दिए, आगे भी देंगे, वो आपका सारा संसार के लिए गया, वो समझ लो कि वो बेकार चला गया, वो बेकार है।
क्योंकि आपने अपने लिए तो कुछ किया नहीं। जो किया, चाहे आपने जितना काम किया होगा वो केवल संसार के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। आपकी पूंजी ये है जो आप अभी आपने 4 घंटे सत्संग सुना, अगर ध्यान से सुना, चाहे ध्यान से भी नहीं सुना होगा, तब भी आपके खाते में स्वर्णिम अक्षरों में वो जो चित्रगुप्त है आपके अंदर बैठा हुआ लिख रहा है, और ये आपको काम आएगा। अगर आपने सारी जिंदगी में आज के बाद एक ही बार सुना, तब भी आपको काम आएगा। वहाँ जब हाजिरी लगेगी आपकी, तो वहाँ देखना आप, तो अपने से ही प्रश्न हो सकता है, दूसरे से नहीं। वहाँ भी ये इसका विवरण आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि फलाने घर में आपने इस दिन सत्संग किया था। जब पिक्चर खुलती है वहाँ सारी, तो आपको ये पूछा जाएगा वहाँ कि इसका पुण्य आप कई तो तर गए, उस पुण्य से भी तर गई। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। तो समय कम है, बोलने को बहुत कुछ है, तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी का धन्यवाद करते हुए, बहन जी अपने क्या नाम, बंती जी, इनका धन्यवाद करते हुए, मंजू छोटी मुन्नी का धन्यवाद करते हुए कि इन्होंने बड़ा प्रेस किया मेरे को, मेरा आने का था नहीं, तो इन्होंने मतलब मेरे को मैसेज भेज के ना, तो मेरे को फिर बनाना पड़ा शेड्यूल, क्योंकि आज शाम का तो मैं आज शायद पहुंच जाना, तो दिन का नहीं होना था आज। तो पर चलो गुरु महाराज जी अपने आप बनाते हैं, जैसे भी बनाते हैं। शाम को मेरे को नींद ही नहीं आई कि मैं करूं क्या सवेरे, तो सवेरे 8:30 बजे फिर मेरे को कुछ ऐसा बना कि वो बन गई, बनते बनते बात बन गई। तो ऐसा ही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े प्रेम से श्रवण किया, और मुझे विश्वास है कि आप इसको प्रैक्टिकल ढालेंगे तो हमें खुशी होती है। मतलब एक सत्संग में एक भी जीव अगर इस लाइन में चलता है, अपने को बदलता है, हमारे को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमारा काम ही ये है कि जीवों को जगाना है। हम भटके हुए हैं, उस भटकन से बाहर लाना है, और सही दिशा में अपने आप को चलाने से हमने इस जीवन को, जो हमारा दुर्लभ जीवन है, इसको हमने मतलब इसका पूरा लाभ उठाना है। इसीलिए हम सारे काम, सारे जो भी है, सबको छोड़ के कोशिश करते हैं कि आपके बीच में पहुँचे, और आपसे मिलकर खुशी भी होती है, क्योंकि आप लोगों का जो हमारे साथ संगम बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है कि जैसे कुछ पिछला रिश्ता होता है, तभी कुछ दाना पानी भी है, कुछ पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, प्रारब्ध जिसको बोलते हैं, तभी ये मिलन होता है। आज की डेट में किसके पास टाइम है? आज तो यहाँ से पल्ली साइड जाना नहीं टाइम है, इतना हमारा जो जीवन है वो व्यस्त हो चुका है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नगरी निवासी सतगुरु भगवान की जय, बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की